Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel Computation Academy. Do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. So let's get started. आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज एल्गोरिदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बिफोर स्टार्टिंग और लेक्चर हम सबसे पहले जो है कंटेंट्स देख लेंगे और कंटेंट्स में हमारे पास आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी डेफिनेशन होगी एल्गोरिदम की, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। ये आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। एंड एज यूजुअल आई एम शेयरिंग टुडेज क्वेश्चन और आज मैंने एल्गोरिदम से रिलेटेड अपने टॉपिक जो मैंने एल्गोरिदम का आपके साथ शेयर करी हूँ उससे मैंने रिलेटेड एक एमसीक्यू शेयर किया जिसका मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर आप लोगों के साथ आंसर भी शेयर कर दूंगी और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफाइनिंग एल्गोरिदम के एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को जब आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए आपके पास जितने भी स्टेप्स होते हैं ना वो हमारे पास एल्गोरिदम होती है, यानी कि सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। ठीक हो गया। और एल्गोरिदम हमारे पास हमेशा जो है एक नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो कि बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है। और नेचुरल लैंग्वेज किस तरह से होती है कि दैट इज एन इंग्लिश रिटन लैंग्वेज होती है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है जिसको किसी के लिए भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ये इंग्लिश रिटन फॉर्म में लिखे जाते हैं, इंग्लिश फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इस वजह से इसको अंडरस्टैंड करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक एग्जांपल मैंने छोटी सी शेयर की है जिससे आपको ज़्यादा अच्छा सा क्लियर हो जाएगा कि एल्गोरिदम होता क्या है, ये कैसे स्टेप्स होते हैं, किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना ह्यूमन बीइंग के लिए ह्यूमन रीडेबल होता है, किस तरह से होता है, नेचुरल लैंग्वेज किस तरह से होती है। तो वो मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट एन एल्गोरिदम। ओके, एग्जाम्पल ये वो कहते हैं कि आपने अगर टी बनानी है मतलब कि चाय बनानी है आपने, तो उसके लिए आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे अपने एल्गोरिदम को लिखने के लिए। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम। सो अब हमने अगर टी बनानी है, चाय बनानी है, तो हम उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स के कौन कौन से एल्गोरिदम को किस तरह से उसके स्टेप्स को फॉलो करके लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, हमने स्टार्ट किया। देन हमने टेक अ कैटल, आपने एक कैटल लेनी है या जो भी आपने जिसमें भी आपने बनानी है, आपने एक बाउल में ऑब्वियसली जो भी आपने कैटल वट जिसमें भी आपने बनानी वो आपने ले लिया। पोर वाटर इन इट, आपने उसमें पानी डाल दिया। ठीक हो गया। देन आप क्या करेंगे, पुट द कैटल ऑन फायर, आप उस कैटल को स्टोव पे रख देंगे। ठीक है, और उसके नीचे आप जो है वो आग लगा लेंगे। ठीक है। देन ऐड शुगर एंड मिल्क, उसके बाद आप उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उस रेसिपी से रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आप उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। सो यू विल ऐड शुगर एंड मिल्क, देन वेट टिल इट बॉयल्स, और फिर उसके बाद आप उसके बॉयल होने का वेट करेंगे। ठीक है, जब तक वो हमारे मिक्सचर डालने के बाद उसके बाद जब आपका वाटर बॉयल होगा तब तक आप वेट करेंगे। ठीक है। रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर एंड देन यू विल रिमूव दैट कैटल एंड टर्न ऑफ योर स्टोव and that will end the algorithm. So these are all the steps of writing an algorithm. If you want to prepare tea, then you need to follow all these steps to write an algorithm. ठीक हो गया। इसी तरह जो भी अब आप देखेंगे कि ये एक इंग्लिश रिटन फॉर्म में लिखे गए, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए स्टेप्स हैं जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप उसने प्रोसीजर आपको बताया कि सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने उसमें वाटर पोर किया, उसके बाद आपने उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाले जो भी आपकी रेसिपी से रिलेटेड थे, देन आपने उसको स्टोव से उतार दिया, देन आपने अपना प्रोग्राम एंड कर दिया। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स टू राइट एन एल्गोरिदम एंड दीज आर द सुपर, आप कह लें कि बहुत ज्यादा इजी स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने एल्गोरिदम को लिख लेते हैं। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा कि मीन एल्गोरिदम हमें हमेशा क्या फायदा होता है। ठीक है, मतलब एल्गोरिदम जो लिखते हैं हम उससे हमें क्या फायदा होता है। ठीक है, एन एल्गोरिदम इज अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। वो कहता है कि एक प्रॉब्लम है आपके पास, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए आपका एल्गोरिदम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करता है। ठीक है, तो वो जो गाइडेंस होती है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एल्गोरिदम के अंदर, उन स्टेप्स को फॉलो करना। ठीक है, और ये जो होती है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है आपके सोल्यूशन की, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली वन बाय वन स्टेप वो आपको देता है कि इस तरह से आपने ये करना है, फिर आपने ये स्टेप फॉलो करना है, फिर आपने ये स्टेप फॉलो करना है। तो वो जो एक प्रॉपर जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करना वो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है आपके सोल्यूशन की, और वही हमारा एल्गोरिदम होता है।
Usually, a computer programmer first write an algorithm and then translates it into the code of some programming language. Okay. वो कहता है जो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो सबसे पहले एल्गोरिथम लिखता है, ठीक है, देन वो उसको किसी कोड के अंदर ट्रांसलेट कर लेते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लेता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू आपको जाके बुक में एक पिक्चर गिवन थी उसके थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, एक प्रॉब्लम है और उसके प्रॉब्लम को आपने अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका फ्लो चार्ट डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। आपने एक, आपके पास प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया आपने कि प्रॉब्लम क्या है, देन आपने उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट डिजाइन कर लिया। फ्लो चार्ट किस तरह से डिजाइन कर लिया कि आपने उस प्रॉब्लम को डिजाइन कर लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आपने उसको ड्रॉ कर लिया, देन क्या किया आपने, देन आप उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम अभी जो हमने देखा, एग्जांपल देखी कि हमने कुछ भी टी बनानी है तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे वन बाय वन, तो वो आपने उस तरह से आपने एल्गोरिदम लिख लिया अपना। एल्गोरिथम लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है आप उसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में आप उसको क्या करेंगे, एल्गोरिथम लिखने के बाद आप उसका, आपका जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो उसको किसी कोड में ट्रांसलेट कर लेगा और वो कोड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। तो ये हमारे रोल है एल्गोरिथम का प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट, के एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। एज वी हैव स्टडीड दैट अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट एन एल्गोरिथम राइट द सेम स्टेप्स इन अ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। ओके, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा एल्गोरिथम होता, फ्लो चार्ट होता है, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि फ्लो चार्ट हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या आप कह लें उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि हम अपनी प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके सोल्यूशन को ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट होता है। एज कम्पेयर टू एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है कि उसी फ्लो चार्ट के थ्रू हम अपने प्रोसेस को, जो भी हमने ड्रॉ किया होता है उसको हम सारे को राइट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, जो कि जिसको किसी के लिए भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। वो स्टेप्स जो होते हैं हमारे पास, सेट ऑफ स्टेप्स जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एल्गोरिथम होता है। ओके, अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट का एडवांटेज ये है कि इजी टू ड्रॉ होता है, इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि आपने पिक्चर्स की फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लिया, सो इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ। इसको अंडरस्टैंड करना, वो कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। देन इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इफ एनी। ओके, अगर किसी किस्म के भी आपके फ्लो चार्ट के अंदर एरर्स हैं, कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, कोई बग्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मतलब कि उनको देखना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान होता है आपके लिए, ठीक है। फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है उन एरर्स को। ओके, इजी टू ऑब्जर्व फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ उसके अपने स्टेप्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो ये सारे हमारे पास फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस हैं, ठीक है, फायदे हैं हमारे पास एडवांटेजेस के, फ्लो चार्ट के। देन हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस, वो कहता है मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। वो कहता है कि फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना जो है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सो मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाते वक्त आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो ये ज्यादा टाइम ले लेता है, तो इसके डिसएडवांटेजेस में एक तो पहला स्टेप ये आ गया। इसके बाद वो कहता है मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी वेरी एवरी टाइम, के फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना हर दफा आसान नहीं होता। मॉडिफाई होता है कि चेंजिंग लाना उसके अंदर किसी भी किस्म की, वो जो होती है वो आसान नहीं होती, ठीक है। हर मतलब कभी कभी आसान भी हो जाती है, लेकिन हमेशा वो कहता है कि मॉडिफाई करना किसी भी चीज को फ्लो चार्ट के अंदर आसान नहीं होता, चेंजिंग लाना उसके अंदर, ठीक है। देन आ जाता है कि इट इज नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, और किसी भी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको फ्लो चार्ट को डिजाइन करना, वो कहता है ज्यादा आसान नहीं होता, ठीक है, सूटेबल नहीं होता, आसान नहीं होता लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो ये हमारे एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे फ्लो चार्ट के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम इसमें देखते हैं कि एडवांटेजेस, एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में एडवांटेजेस पढ़े फ्लो चार्ट के और डिसएडवांटेजेस पढ़े फ्लो चार्ट के, अब हम इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे एल्गोरिथम के। कहता है कि एल्गोरिथम को एडवांटेजेस, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं। वो कहता है कि एल्गोरिथम को लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है, इजी टू राइट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज होती हैं एल्गोरिथम को लिखते वक्त वो बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होती है, समझना उनको बहुत ज्यादा आसान होता है।
और टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल, और वो कहता है कि एल्गोरिदम को बड़ी बिगर प्रॉब्लम्स के लिए लिखना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एज कम्पेयर टू फ्लो चार्ट, जिसमें उसने कहा था कि फ्लो चार्ट को बिगर प्रॉब्लम्स के लिए, लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए बनाना या ड्रॉ करना इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता एज कम्पेयर टू एल्गोरिदम जो होता है वो कहता है कि वो लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा एल्गोरिदम के एडवांटेजेस हो गए। देन हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एल्गोरिदम के। एल्गोरिदम के डिसएडवांटेजेस में वो कहता है कि मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज नॉट इजी एवरी टाइम। ओके, वो कहता है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं ये एल्गोरिदम के। वो कहता है कि किसी एल्गोरिदम के एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम को मॉडिफाई करना, चेंज करना, उसके अंदर चेंजिंग लाना हमेशा आसान नहीं होता, इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। सो एल्गोरिदम के अंदर चेंजिंग लाना, मॉडिफाई करना, उसको वो आसान नहीं होता। showing the flow from one step to the other is not very easy। और फ्लो जो होता है किसी भी एल्गोरिदम का शो करना वन एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ, वो भी कहता है इसके अंदर आसान नहीं होता। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, और इसके अंदर एरर्स को आइडेंटिफाई करना भी आसान नहीं होता हमारे एल्गोरिदम में। ठीक हो गया। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस थे एल्गोरिदम के एल्गोरिदम के अंदर चेंजिंग लाना, मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम को वो आसान नहीं होता। इसके अलावा वन स्टेप टू अदर, एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ फ्लो कर शोइंग द फ्लो शो करने के लिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाना वो भी आसान नहीं होता। और इसके अलावा इसके अंदर एल्गोरिदम के अंदर आइडेंटिफाई करना एरर्स को, बग्स को, मिस्टेक्स को, वो भी इजी नहीं होता। सो ये हमारे पास सारे डिसएडवांटेजेस आ गए हमारे एल्गोरिदम के। और सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ टुडेज क्वेश्चन शेयर किया था जिसका मैं आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। सो अभी हमने पढ़ा एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स। तो ये हमारे एल्गोरिदम जो है प्रोड्यूस करता है डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स को, जो हमने अभी अपनी फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है। ठीक है, सेट ऑफ स्टेप्स जो होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास एल्गोरिदम होते हैं। सो ये हमारा आंसर था एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have any questions regarding to this lecture video, then you can drop your questions or queries under the comment section.